हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो स्पिन प्लान के बारे में। और इसके लिए मेरे को बहुत व्यूअर लोग ने पूछे थे कि स्पिन प्लान के बारे में बताइए, तो आज मैं टाइम निकाल के एक बहुत बढ़िया स्पिन प्लान का आपको बताता हूँ। ये कॉटन प्लांट का है और इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, टोटल स्पिंडल कैपेसिटी रहेगा 68,544, 68,544 स्पिंडल्स। रीटर का K45 रिम फ्रेम कंपैक्ट का है, पूरा प्रोसेस कंपैक्ट का रिम फ्रेम का है। और इसमें देखो रिम फ्रेम अपन टोटल 42 रिम फ्रेम लिए हुए, 42 रिम फ्रेम, ठीक है। एवरेज स्पिंडल स्पीड देखिए, 2 काउंट ले रहे, 64 काउंट और 40 काउंट। 64 काउंट CCW, 40 काउंट CCW, मतलब कंपैक्ट कोम्ड वार्प में है। होजियर का इसमें कोई सवाल ही नहीं, वार्प काउंट का है। और एवरेज स्पिंडल स्पीड देखिए 64 काउंट में 23,500 RPM लिया हुआ और 40 काउंट में 22,500 RPM लिया हुआ। आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, कंपैक्ट स्पिनिंग में अपन बहुत अच्छा स्पीड ले पाते। और इसका आप अगर मेरा एक टॉपिक है कंपैक्ट स्पिनिंग, आप देखोगे उसमें आपको मालूम पड़ेगा अपन कंपैक्ट में क्यों ज़्यादा स्पीड ले सकते हैं, उसमें सारी डिटेल बताया गया। उसके बाद देखिए स्पिंडल्स पर फ्रेम, एक रिम फ्रेम में 1632 स्पिंडल है, मतलब 42 मशीन जो लिए सब 1632 स्पिंडल का है। नंबर ऑफ रिम फ्रेम्स देखो 30 मशीन लिए है 64 काउंट में, 12 मशीन लिए 40 काउंट में। 2 ही काउंट रखे, ज़्यादा काउंट नहीं रखे हम। और स्पिंडल्स देखो, स्पिंडल्स अलॉटेड मतलब 64 काउंट में अपन कितना स्पिंडल दिए और इसमें 40 काउंट में कितना स्पिंडल दिए। 64 काउंट में 48,960 स्पिंडल, 40 में 19,584 स्पिंडल, टोटल हो गया 68,544 स्पिंडल। तो उसके बाद देखिए नॉमिनल काउंट 64.8 काउंट तक देते, इसमें 40.5 काउंट तक देते। जैसे कि आपको मालूम है वार्प काउंट में हमेशा हम फाइनल साइड देना पड़ता है, और अगर होजियर काउंट होता है तो कोर साइड देते। तो ये 64.8 काउंट, ये 40.5 काउंट दिए हुए। और TM देखो 64 काउंट में 4.3 लिया हुआ और 40 काउंट 4.10 लिया हुआ। तो कभी कभी अपन इसको और कम भी ले सकते, 40 काउंट में 4 तक भी ले सकते। और फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, इसमें अपन जो कॉटन यूज करेंगे, कॉटन जो रहेगा वो कॉटन बहुत बढ़िया क्वालिटी का अपन इसमें लिए हुए। ये शंकर 6 और बन्नी, ये 2 वैरायटी का लिए हुए, 50-50, 50% और 50%। इसमें लेंथ वगैरह बहुत बढ़िया रहता है। ये शंकर 6 और बन्नी जो है, लेंथ आपकी मिल जाएगा अप टू 32 mm तक मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया रहता है। 32 से ज़्यादा 34 तक भी आ जाएगा बन्नी वाला, दोनों वैरायटी मिला के। उसके बाद देखो TPI 64.8 काउंट के हिसाब से 34.61 काउंट है, और ये हो गया 26.09। आपको एक बात याद करता हूँ, ये स्पिन प्लान जो करते हैं ना, इसको आप तरीका से लिख के रखोगे और इसमें जो अपना टॉपिक है बेसिक फार्मूला, उसका सारी फार्मूला इसमें काम आएगा। इसीलिए मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ लिख दिया। देखो 7.2 का जो फार्मूला है बेसिक फार्मूला में, वो फॉलो करना, तब ग्राम्स वगैरह आपकी निकलेगा। उसमें देखिए TPI 34.61 और 26.09 हो गया 40 में, और इसमें 34.61। 100% ग्राम्स पर स्पिंडल पर 8 आवर, जो बोलते हैं GPS, ग्राम्स पर स्पिंडल पर 8 आवर, 8 घंटे में 100% स्पीड में कितना आएगा। ये आ गया देखो 64 काउंट में 75.44 और 40 काउंट में 153.3। वही फार्मूला जो आपको बेसिक फार्मूला में देखना, देखो 7.2 इंटू एवरेज स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाई TPI इंटू नॉमिनल काउंट। ये आपकी एवरेज
जीपीएस आ जाएगा, मतलब जीपीएस पर 8 आवर 100% वाला आ जाएगा। ये फार्मूला आप नोट करके रखिए, इसको आपकी लाइफ टाइम में काम आता है। और बेसिक फार्मूला में मैंने सारे फार्मूला कैसे डिराइव किया गया, मतलब 7.2 कहाँ से आया क्या सब बताया गया। आप वो बेसिक फार्मूला वाला वीडियो देखते रहोगे, आपको सारी कैलकुलेशन आ जाएगा। उसके बाद देखिए 100% ग्राम से हो गया 75.44 ग्राम 64 काउंट में, और 40 काउंट में 151 ग्राम्स नहीं 151 नहीं 153.3 ग्राम्स, ये हो गया 100%। उसके बाद जीपीएस 98.5% यूटिलाइजेशन। जो यूटिलाइजेशन होता है, जो अपना 1.5% काटते हैं, वो यूटिलाइजेशन का ब्रेकअप क्या है। आप एक मेरा जो वीडियो है यूटिलाइजेशन चार्ट देखना, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। वो फार्मूला आप जान लोगे तो यूटिलाइजेशन क्यों 1.5% घटता है, 98.5% क्यों रहता है, 100% क्यों नहीं रहता, वो 1.5% लसेस क्या क्या उसमें सब डिस्क्राइब किया हुआ। और 98.5% यूटिलाइजेशन में देखो 74.3 ग्राम्स आया। ये कैसे हुआ ना, 75.44 इंटू 98.5% ये हो जाएगा, तो ये आएगा। ठीक है, ये अपना यूटिलाइजेशन 98.5 में ये आ जाएगा 75.44 में इंटू 98.5% या 153.3 में इंटू 98.5%, तो 151 ग्राम से आ जाएगा। ऐसे ही देखो जीपीएस 8 स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी के बारे में बोलते हैं, जैसे रिम फ्रेम का अपन ये पता कर लिए, तो यूटिलाइजेशन के बारे में 100% मतलब जीपीएस कितना है, और एफिशिएंसी अपना हर काउंट का अलग अलग स्टैंडर्ड पकड़े रहते, तो उसी हिसाब से देखो जीपीएस 8 स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। इसमें रिम फ्रेम में 64 काउंट में अपन 95% अगर एफिशिएंसी पकड़ते तो 70.5858 ग्राम से आएगा इसमें एफिशिएंसी लेके। ऐसे ही 40 काउंट में 140.4 ग्राम्स आएगा, इसमें 93% एफिशिएंसी पकड़ा हुआ, 93%, इसमें 95% एफिशिएंसी पकड़ा हुआ। अगर देखा जाए प्रोडक्शन पर फ्रेम पर 8 आवर, इसमें कितना आएगा ना, ये जो 70.58 आया, इसमें ये गुणा हो जाएगा कितना 1632 या 140.45, इसमें गुणा हो जाएगा 1632, ये आ जाएगा आपकी 229 किलो या 115 किलो। ये अपना नंबर ऑफ स्पिंडल गुणा कर देने का तो आ जाएगा 8 घंटे का प्रोडक्शन कितना आना चाहिए। 64 काउंट में 115 केजी और 40 काउंट में 229 केजी आना चाहिए। और उसके बाद देखो प्रोडक्शन पर फ्रेम पर डे, एक दिन में प्रोडक्शन कितना आएगा, 64 काउंट में 115 इंटू 3, इसमें 3 गुणा कर देना 345 केजी, इसमें 229 केजी इंटू 3 गुणा कर देना 687 केजी। और अपन जैसे एक मशीन का प्रोडक्शन मालूम पड़ गया, उसके बाद इसमें 30 गुणा कर देने का, टोटल एक दिन का प्रोडक्शन आ जाएगा 10,350, और इसमें 687 में आप गुणा कर देना 12 मल्टीप्लाई कर देना 8,244 केजी आएगा। वो दोनों टोटल कर दोगे आप, ये आ जाएगा 18,594 केजी। फिर भी आपको मैं दोबारा बताता हूँ 7.2 फार्मूला फ्रॉम बेसिक फार्मूला वीडियो से देखना है। और मैं ये जो रिम फ्रेम का बता दिया, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट कर दीजिए। उसके बाद फिर अपन सिंपलेस में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपन सिंपलेस का बात करते हैं। रिम फ्रेम का अपना बात हो गया था, अभी सिंपलेस अपन इलेक्ट्रोजेट का सिंपलेस लिए हुए 160 स्पिंडल का। और आप ध्यान रखिए मिक्सिंग वही सेंटर 6 और बर्निंग कर्टन 50-50 का है। और इसमें अपना 64 काउंट में रिंग का प्रोडक्शन देखो, अपन पहले निकाले थे 10,350, 40 में 8,244 केजी। तो उस हिसाब से अपन रोविंग रिक्वायर्ड कितना देखो 4% एक्स्ट्रा। 4% एक्स्ट्रा मतलब जैसे अपन रिम फ्रेम का प्रोडक्शन जो भी होता है
उसके बाद क्या होता है, सिंपलेक्स पे अपन रोबिंग कितना चाहिए कि 4% अपन ज़्यादा बढ़ाएंगे तब जाके रिम फ्रेम BSS नहीं होगा, मैनेज हो जाएगा। वो 4% क्यों लगता है, क्योंकि इसमें न्यूमाफिल फैन वेस्ट जाएगा, रोबिंग वेस्ट जाएगा, और वो बोंडा रोलर बंडा जाएगा, और वो स्वीपिंग जाएगा, सब उसमें घटेगा। तो 4% लेंगे, अपना माल कम नहीं पड़ेगा, बराबर चलता रहेगा। अगर रोबिंग रिक्वायर्ड 4% अपन एक्स्ट्रा लिए तो 10,350 में 4% ऐड कर दोगे तो 10,764 kg आ जाएगा। इसमें 8,573 किलो आ जाएगा, 4% अगर ऐड कर दोगे तो उसी हिसाब से देखो टोटल रोबिंग रिक्वायर्ड कितना हो गया, 19,337 kg। अपना रिंग का प्रोडक्शन 18,500 कुछ किलो था, उसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा रोबिंग का। एवरेज फ्लायर स्पीड देखो 64 काउंट में अपन 1250 RPM लिए हुए एवरेज फ्लायर स्पीड, और इसमें 1100 RPM लिए हुए 40 काउंट। आपको बता दूं इलेक्ट्रोजेट का जो सिंप्लेक्स है ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सिंप्लेक्स है, सस्पेंडेड टाइप फ्लायर है। इसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया स्पीड ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और इसमें ऑटो डंपिंग भी है, ऑटो डंपिंग के बाद रोबिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लगा हुआ, बहुत हाईफाई मशीन है। रिम फ्रेम को आपको बिना बॉबिन टच किए हुए बॉबिन ट्रांसफ़र हो जाएगा रिम फ्रेम में, बहुत अच्छा क्वालिटी वाला मशीन है। तो उसके बाद देखो रैपिंग अप रोबिंग, इसमें 64 काउंट में 1.60 रखे, वो 40 काउंट में 1 हैंक रखे, ठीक है। उसके बाद देखो TM 1.35 रखे 64 काउंट में, वो इसमें 1.70 हो गया TPI। ऐसे ही 1 हैंक में 1.3 TPI और TM दोनों 1.3। तो उसको क्या करना है फिर 100% प्रोडक्शन पर स्पिंडल पर 8 आवर, 8 घंटा में प्रोडक्शन एक स्पिंडल में कितना केजी आएगा 100%। ये वाला फार्मूला अपनाना, एवरेज फ्लायर स्पीड इंटू 7.2 डिवाइड बाई रोबिंग हैंक इंटू TPI इंटू 1000, ये आपको केजी में आ जाएगा। एक स्पिंडल में कितना मतलब प्रोडक्शन होगा 8 घंटे में 100%। ये अपना 1.6 रैपिंग में 3.3 kg आएगा, और 1 रैपिंग में 6.092 kg आ जाएगा। ये 8 घंटे का 100% प्रोडक्शन है। उसके बाद देखो 8 एफिशिएंसी स्पिंडल पर 8 आवर प्रोडक्शन। एफिशिएंसी अपन 64 काउंट में फाइन काउंट है, इसमें नंबर ऑफ डब कम आएगा, तो 92% लिए तो 3.043 kg आएगा। और इसमें 40 काउंट में 1 हैंक है, नंबर ऑफ डब ज़्यादा आ जाएगा तो 5.482 kg आएगा। 90% एफिशिएंसी में एक स्पिंडल में 8 घंटे में प्रोडक्शन। ऐसे प्रोडक्शन पर स्पिंडल पर डे, उसमें अपन 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 किलो 129 ग्राम आ जाएगा। इसमें भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 16.446 kg आ जाएगा। ये 24 घंटे का एक स्पिंडल का प्रोडक्शन है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ स्पिंडल्स रिक्वायर्ड, एक मतलब कौन सा काउंट में कितना स्पिंडल अपन को चाहिए। तो क्या करना है इसमें देखो 10,350 किलो 64 काउंट का अपना प्रोडक्शन, उसमें 9.129 डिवाइड कर देना, ये 1133 स्पिंडल आ गया। ऐसे 8,244 kg हो गया प्रोडक्शन, इसमें 16.446 डिवाइड कर देना, 501 स्पिंडल आ गया। उसके बाद देखो 3% स्पिंडल पर मेंटेनेंस, ये जो चीज़ है अपन सेफ साइड रखने के लिए लिए हुए। 3% स्पिंडल मेंटेनेंस के कारण, कभी मेंटेनेंस फॉल्ट, कोई स्पिंडल हुआ, कोई अपरण टूट गया, कोई मतलब कोई किसी भी कारण से आइडल वगैरह रहा, या कभी मशीन क्लीनिंग गया, तो एवरेज में 3% अपन लसेस मान लेते हैं मेंटेनेंस का। तो उसीलिए 1133 में 3% एक्स्ट्रा जोड़ के 1167 स्पिंडल अपन को चाहिए। उसमें भी 501 में 3% एक्स्ट्रा ले लो, 516 स्पिंडल चाहिए 40 काउंट में, और इसमें 1167 स्पिंडल चाहिए 64 काउंट में। और नंबर ऑफ फ्रेम्स रिक्वायर्ड 1167 डिवाइड बाई 160 स्पिंडल एक सिंप्लेक्स का स्पिंडल अपन पकड़े हुए, तो 7.29 सिंप्लेक्स हो गया।
इसको राउंड फिगर ले लिए 8 मशीन, ऐसे ही 516 में 160 डिवाइड कर दिए 3.22 हो गया, ये 4 मशीन हो गया। राउंड फिगर करके 12 मशीन हो गया। आपको एक चीज़ स्पिन प्लान का बहुत बढ़िया चीज़ बोल देता हूँ, जहाँ पे आपकी ऐसे पॉइंट में आ गया 7.29 आया, 7.1 में आएगा, आपको राउंड फिगर करोगे तो ज़्यादा लेके चलना। 7.2 आया तो 8, लेकिन कम नहीं लेना। ऐसा तो नहीं कि 7.1 आया तो अपन 7 सिंपल ले लेंगे। उसमें लेने से क्या होता है, आपके खाते में हमेशा BSS रहेगा, माल कभी पूरा नहीं कर पाओगे। स्पिन प्लान में हमेशा प्लस करके लेना, माइनस करके नहीं लेना। और ये हो गया सिंपलेक्स का। मैं फिर साइड हो जाता हूँ, आप थोड़ा इसका नोट कर लो, फिर अपन इसको मिटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, अपना वही 68,544 पैनल का स्पिन प्लान के बारे में बता रहा है। अभी हम बता रहे हैं फिनिशर ड्रॉप फ्रेम RSP D45 का रिटर का ड्रॉप फ्रेम है और ट्रेवलर ड्रॉप फ्रेम है। उसमें देखिए कर्टन वही रहेगा शक्कर 6 और बर्नी 50-50 का। इसमें अपन ड्रॉप फ्रेम के बारे में बता रहे हैं। फिनिशर ड्रॉप फ्रेम पे सिंपलेक्स का प्रोडक्शन आपको याद करा दूँ, 10,764 kg है 64 काउंट में, 40 काउंट में 8,573 kg है। तो उसके बाद देखो फिनिशर स्लाइबर रिक्वायर्ड, इसमें अपन 0.5% ऐड करके लेते हैं। 0.5% क्यों लेते हैं, क्योंकि फिनिशर स्लाइबर जो चाहिए मतलब सिंपलेक्स के लिए, तो मतलब RSP और सिंपलेक्स के बीच में अपन थोड़ा बहुत स्लाइबर वेस्ट होगा, फ्लाई वेस्ट होगा, लैपिंग वेस्ट होगा, तो 0.5% अपन स्लाइबर ज़्यादा बनाएंगे तब सिंपलेक्स में मटेरियल कम नहीं पड़ेगा। तो 0.5% इसमें ज़्यादा जोड़ के लिए 10,817 kg हुआ और 40 काउंट में 8,615 kg हुआ। उसके बाद देखो डिलीवरी स्पीड 64 काउंट में 300 MPM, 40 काउंट में 400 MPM। आप एक चीज़ ध्यान करना, ये पूरा कोम्ड का मटेरियल है। अपन इसमें 18-20% नायल निकालेंगे तो इसमें अपन स्पीड ज़्यादा का गुंजाइश नहीं लेना। मतलब RSP D45 पे आप कार्डेड हो तो 650-700 तक भी चला लो, लेकिन कोम्ड मटेरियल में आप कभी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि क्वालिटी का बहुत पंगा पड़ता है कोम्ड की मटेरियल में। तो उसके बाद देखो डिलीवरी रैपिंग 64 काउंट में 0.160 पकड़ा, 40 काउंट में 0.100 पकड़ा। उसके बाद देखो प्रोडक्शन पर 8 आवर पर डिलीवरी 100% प्रोडक्शन एक डिलीवरी में 8 घंटे में कितना आएगा, तो उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना MPM × 0.283 डिवाइड बाई रैपिंग। ये आपके 100% kg आ जाएगा 8 घंटे का एक डिलीवरी का। तो उसी हिसाब से निकाले तो स्पीड और ये लेके MPM, इसमें MPM हो जाएगा, इसमें समझ लो 300 हो गया, या उसमें लेके 400 हो जाएगा, एरपिंग हो गया 0.160, ऐसे पकड़ के kg निकालते हैं। तो 530 kg हो गया 64 काउंट में, और इसमें हो गया 1132 kg हो गया 40 काउंट में। तो उसके बाद क्या करना, देखो प्रोडक्शन पर 8 आवर डिलीवरी 85% एफिशिएंसी। अपन RSP का अगर 85% एफिशिएंसी पकड़ते स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो 530 में 85% ले लेना, 450 kg आएगा 64 काउंट में और 962 kg आएगा 40 काउंट में। उसके बाद प्रोडक्शन पर डे डिलीवरी 85% एफिशिएंसी। एक ट्रेन का जो सिंगल डिलीवरी का, उसमें 3 शिफ्ट में 450 में 3 गुना कर दीजिए 1350 kg आएगा। उसमें 962 में 3 गुना कर दीजिए 2886 kg आएगा। उसके बाद देखो नंबर ऑफ डिलीवरी रिक्वायर्ड, ये हो गया आपकी RSP का स्लाइवर रिक्वायर्ड। इसमें इसको 1350 एक दिन का ड्रॉप फ्रेम का प्रोडक्शन डिवाइड कर दीजिए, 8 RSP चाहिए इसमें, और वो 64 काउंट में 40 काउंट में 2.98 3 RSP चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान रखो, ये अपन राउंड फिगर कर दिए तो 8 + 3 11 RSP चाहिए। और ये जो स्पिन प्लान है इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए। और मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आज का जो स्पिन प्लान का टॉपिक है, आपको रिम फ्रेम, सिंप्लेक्स,
RSV का समझा दिया गया। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरी अपन ब्लोरूम कार्डिंग तक जाए, तो इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। अगला पार्ट में आएगा आपकी देखो कोम्बर आएगा, ओमेगा लैप आएगा, ब्रेकर ड्रॉप कार्डिंग, 4 चीज़ आएगा। तो ये वीडियो इतना मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन इसको आप पूरा तसल्ली से देख लीजिए ताकि आगे का वीडियो जब बनाऊंगा आप आसानी से समझ जाओगे। इसको बढ़िया से नोट करके रखिए, आपकी लाइफ टाइम काम आएगा। इतना मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।